तेजस न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो कि पत्रकारिता जगत में काफ़ी सनसनीखेज है और यह आज के पत्रकारिता के लिए, खास करके सोशल मीडिया के लिए बड़ा ही अच्छा मुद्दा है। लेकिन पूरा मीडिया जगत इस पर खामोश है। यह अपने आप में समझ से परे है। काफ़ी आश्चर्यजनक है कि पेपर में भी कहीं कुछ पढ़ने को नहीं मिलता है, जबकि काफ़ी बड़ा मुद्दा है और काफ़ी गंभीर मुद्दा है। जी हाँ, मामला एक पूर्व मंत्री से जुड़ा हुआ है तो अपने आप में गंभीर मुद्दा हो जाता है। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं सुरेश शर्मा। मुजफ्फरपुर के पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व नगर विकास मंत्री भी रहे हैं। उनके पुतोह से जुड़ा हुआ यह मामला है और यह मामला बिहार का जो समाज है किस दिशा में जा रहा है, यह भी बताने के लिए बहुत ही उपयुक्त मामला है कि बिहार में आखिर यह हो क्या रहा है। क्या सचमुच बिहार बदल गया, बिहार तरक्की कर गया? क्योंकि जो पहले महानगर में होता था अब बिहार में छोटे शहरों और गांव में भी होने लगा है। यह अपने आप में आश्चर्य है। लेकिन पूरा मीडिया जगत इस पर खामोश है। पेपर में कहीं कुछ पढ़ने को नहीं मिला। वैसे भी पेपर अब स्टेट लेवल का पेपर रह नहीं गया। हर जिला का अपना अखबार छपता है और उस जिला का खबर केवल उसी जिला में छपता है। चाहे मामला कितना भी गंभीर हो, वह पूरे बिहार के लिए खबर नहीं बनता है। अब तो इसको इस तरह से पेपर में कोई भी मामला को दबा दिया जाता है। अगर आप बड़ा आदमी है तो आपके खिलाफ तो कुछ छपेगा ही नहीं। अब कैसे दबा दिया जाता है? पैसा देकर, पावर का दिखाकर। यह तो समझ से परे है। यह तो वो पत्रकार, पेपर वाले लोग ही बताएंगे। लेकिन सोशल मीडिया में भी कोई बहुत कुछ चर्चा इस बात की नहीं है। तो बात सुरेश शर्मा की है, जो मुजफ्फरपुर के पूर्व विधायक हैं और पूर्व नगर विकास मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी पुतोह एक 4 व्हीलर का एजेंसी चलाती है। जी हाँ, बहुत बड़ा 4 व्हीलर का एजेंसी है मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर पटना हाईवे पे। और उस एजेंसी को चलाती हैं उनकी पुतोह। उनकी पुतोह को अपने एजेंसी में काम करने वाले एक ड्राइवर से कहिए कि प्यार हो गया, या फिर आप इसको जो नाम देना चाहे दे सकते हैं। मैंने सुरेश शर्मा की पुतोह का अपने एजेंसी में काम करने वाले एक ड्राइवर से संबंध बना, प्यार का संबंध बना। कि किस तरह का संबंध बना यह आप सोचकर आप ही बताइए। और इनकी पुतोह उस आदमी के प्रति इतनी पागल हो गई और इनका जो संबंध था वह उस उनके ड्राइवर का, उनके स्टाफ के पत्नी को भी पता चल गया। तो उस स्टाफ की पत्नी ने उस स्टाफ को इनके यहाँ काम करने से मना कर दिया। वह आदमी इनके यहाँ नौकरी छोड़ दिया, इनके पुतोह के यहाँ। फिर इनकी पुतोह इस तरह से पागल हो गई कि उस ड्राइवर की पत्नी को ही मारने के लिए सुपारी दे दी और अपने ही एजेंसी के स्टाफ के यहाँ 10 लाख की सुपारी दे दी, अपने ही एजेंसी के दूसरे स्टाफ को। यह महानगर में होता था। बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ राज्य है और यहाँ का सामाजिक ताना बाना, जैसा कि अभी तक हम लोग समझ रहे थे, कि काफ़ी मजबूत है। और यहाँ कोई भी आदमी किसी तरह का अप्रत्याशित कदम उठाने से पहले 100 बार सोचता है। लेकिन इस घटना के बाद अब ऐसा नहीं लगता है। अब तो यह लगता ही नहीं है कि बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है और यहाँ भी कोई समाज है, कोई सामाजिक ताना बाना यहाँ बचा हुआ है, सामाजिक लोकलाज बचा हुआ है। अब इस घटना के बाद ऐसा नहीं लगता है। तो सुरेश शर्मा की पुतोह ने अपने ही स्टाफ की पत्नी को मरवाने के लिए अपने ही दूसरे स्टाफ को 10 लाख का सुपारी दे दी और वह स्टाफ क्रिमिनल को भेजकर उस स्टाफ की, दूसरे स्टाफ की पत्नी पर गोली चलाता है। जी हाँ, उस महिला को 3 गोली लगता है। लेकिन किस्मत से, कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। 3 गोली लगने के बाद वह महिला बच जाती है। पहले आइए आप पुलिस के जुबानी यह सुन लीजिए पूरा मामला क्या है। ऐसे सुनने में आपको लगेगा कि कहीं झूठी कहानी तो नहीं है। के अलावा एक शिवसेना नामक एक व्यक्ति जिसने शूटर मुहैया कराए थे। इस घटना के पीछे जो मेन वजह है, वो वजह ये है कि जो पीड़िता है जिनका नाम संस्कृति, उनके जो हस्बैंड है आर्यन, उनका एक विशेष संबंध एक महिला जिनका नाम रूपा शर्मा है, उनके साथ में था। क्योंकि दोनों के बीच में एक समय पे विशेष लगाव रहा और उस लगाव की वजह से कहीं ना कहीं जो इसके मेन षड्यंत्र करता है रूपा शर्मा, उनके मन में जलसी की फीलिंग जो आर्यन है उसकी पत्नी के प्रति रही और वो जलसी काफ़ी बढ़ती गई और उन्होंने कई बार कोशिश भी की इस बारे में, पर मामला सॉर्ट आउट नहीं हो पाया। और इसी दौरान जो है उनके द्वारा इस घटना को प्लान किया गया। ये घटना लगभग 2 महीने पहले प्लान की गई थी। इस घटना में जो मेन रूप से जो अभिनीत है, जो उस एजेंसी में काम करते हैं, उनसे संपर्क किया कि कहीं ना कहीं हमको ये घटना करना है, इसके लिए हमको शूटर चाहिए। अभिनीत ने
जो दूसरा अभियुक्त पकड़ाया है शिवशेख रंजन, उनसे संपर्क किया। इन दोनों ने ही मिलकर 3 शूटर का इंतजाम किया जो गोलीबारी करने यहाँ आए थे और उस घटना को अंजाम दिया गया। जो तुषार नामक व्यक्ति है जो उस एजेंसी में कार्य करता है, इसके माध्यम से पैसा पहुंचाया गया। इस पूरे घटना के लिए लगभग 10 लाख रुपए में डील हुई और अभी तक 3.5 लाख रुपए जो तुषार नामक कर्मी है उसने अभिनीत को सौंपे हैं और अभिनीत ने शूटरों को सौंपे। इस घटना में अभी तक हम लोगों ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। 3 लोग गिरफ्तारी के लिए शेष हैं, जिसमें से 2 शूटर हैं और जो इसके मुख्य संयोजकर्ता है रूपा शर्मा जिनका नाम है वो। इन लोगों का कुछ आपराधिक इतिहास है? इसमें जो शिवशेख रंजन है उनका आपराधिक इतिहास है। वो भोपाल में मध्य प्रदेश में एक बैंक लूट के केस में वो जेल गए, लगभग वहाँ साल भर जेल में रहे और अभी लगभग 5 से 6 महीने पहले वहाँ से जेल से छूट गया। रूपा शर्मा सर फरार है? वो फरार है, हम लोग उनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास करते हैं लेकिन अभी वो फरार है और हम लोग को उम्मीद है कि शीघ्र उनको गिरफ्तार करके हम लोग लाएंगे, अन्यथा वो अपना सरेंडर करेंगे। अवैध संबंध का भी कुछ मामला है? अभी तक हम लोग उस निष्कर्ष को नहीं कह सकते। हाँ, विशेष संबंध और लगाव को हम लोग कह सकते हैं और आगे चल के जैसी भी अनुसंधान में हम लोग साक्ष्य आएंगे आप लोग अवगत करेंगे। तो फिर आते हैं कि जब वह महिला बच जाती है 3 गोली लगने के बाद भी, तो वह महिला लगातार थाने जाते रहती है, लगातार पुलिस से मिलते रहती है। पहले तो मामले को दबाने का प्रयास हुआ, जैसा कि आज भी हो रहा है। कोई भी मीडिया हाउस, वह सुरेश शर्मा की पुतोह गायब है तो ये पूर्व मंत्री से कोई भी मीडिया हाउस पूछने नहीं जाता है कि आखिर आपकी पुतोह कहाँ गायब है, यह घटना क्या है, कैसे हुई, कब हुई। सुरेश शर्मा का कहीं कोई बयान नहीं आता है, उनका कोई इंटरव्यू ही नहीं आता है, उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछा जाता है मीडिया के द्वारा, पेपर और टीवी वाले के द्वारा। ये लोग तो ऐसे चुप हो जाते हैं किसी घटना पर। एक और बड़ा मामला घटा है, बिरसिन पटेल, यह भी पूर्व मंत्री या पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। इनके ऊपर भी पॉक्सो एक्ट में 2 बच्चियों के साथ बलात्कार में कोर्ट के द्वारा वारंट निकला हुआ है, लेकिन यह घटना भी पेपर मीडिया में दब गया, इसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो फिर आइए सुरेश शर्मा की पुतोह पर। तो जब वह महिला बच जाती है, पहले तो इस मामला को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब वह महिला, उस स्टाफ की पत्नी 3 गोली लगने के बाद भी जब बच जाती है तो वह लगातार पुलिस के संपर्क में रहती है, पुलिस के यहाँ आना जाना बनाए रखती है, पुलिस पर दबाव बनाती है और अंततोगत्वा पुलिस पूरे मामले का पर्दाफाश करती है। 4 लोग गिरफ्तार होते हैं और मंत्री जी की पुतोह अभी भी फरार है। जी हाँ, और मंत्री जी मौन है, मीडिया हाउस मौन है, पेपर वाले चुप हैं, टीवी वाले कुछ दिखा नहीं रहे हैं। यह तो हालात है। कोई बड़ा आदमी के ऊपर कोई चार्ज लगता है, कोई कुकर्म अपराध करता है तो मीडिया वाले चुप हो जाते हैं। गरीब आदमी के यहाँ कोई घटना घटता है वही पेपर में छपता है। बड़े रसूखदार पावर वाले, बड़े अधिकारी, बड़े मंत्री, किन्हीं के यहाँ अगर कोई बड़ी घटना घटती है फिर भी पेपर मीडिया वाले चुप रहते हैं। तो फिलहाल मंत्री जी की पुतोह फरार है, पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, शूटर और सुपारी लेने वाले लोग, और मंत्री जी चुप हैं, मीडिया हाउस चुप है। पता नहीं बिहार तरक्की कर गया है या यहाँ का समाज खत्म हो चुका है, टूट गया है, कोई सामाजिक ताना बाना नहीं बचा, या फिर अब लोगों पर कलयुग सवार हो गया है। लोग कोई भी काम करने से पहले, कोई घटना करने से पहले कुछ नहीं सोचते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं। देखते रहें तेजस न्यूज ब्रेकिंग। धन्यवाद।